नमस्कार। खेल की अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल की। आखिर कैसे चहल ने मेलबर्न में बिखेरी चमक। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की, जहां भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को वनडे सीरीज में चारों खाने चित कर दिया। आखिर कैसे टीम इंडिया के योद्धाओं ने मेलबर्न की जंग अपने नाम कर ली, हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और इस पर करेंगे चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मनिंदर जी से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मेलबर्न में चला माही का मैजिक, धोनी ने दिलाई टीम इंडिया को महाजीत, चहल और जादव ने भी चलाया जादू, ऑस्ट्रेलिया में फिर लहराया तिरंगा। मेलबर्न वनडे में टीम इंडिया ने 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस तरह से 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की पहली बायलैटरल वनडे सीरीज जीत है। बहुत खुश है सर हम लोग इस टूर से। जो चीज़ें हमें एज ए टीम करनी थी, आई थिंक वो हमने काफ़ी अच्छी करी इस टूर पे। तीनों सीरीज़ में हमने अलग अलग स्टेजेस में कमबैक किया और आई थिंक वो टीम का एक कैरेक्टर बिल्ड करता है, स्पेशली वर्ल्ड कप जब पास हो तो ऐसे बड़े टूर पे डिफ़िकल्ट कंडीशंस में बार बार कमबैक करना एज ए टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आप बड़े गेम्स में भी ये कर पाएंगे। विराट के आउट होने के बाद टीम इंडिया को 120 गेंद पर 118 रनों की जरूरत थी और धोनी उस वक्त 35 रनों पर खेल रहे थे। एज ए कैप्टन मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि टीम ने बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस दिया। आप अगर देखेंगे कि तीनों सीरीज़ में टोटल टीम परफॉर्मेंस रहा है और सबने कंट्रीब्यूट किया, जो आई थिंक बहुत ही अच्छा साइन है वर्ल्ड कप में जाने से पहले कि सब लोग डिफरेंट स्टेजेस पे कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी आप एक बड़ा टूर्नामेंट जीत सकते हैं। मेलबर्न वनडे में धोनी ने 114 गेंद पर नाबाद 87 रनों की पारी खेली, जिसमें धोनी के बल्ले से 6 चौके निकले। सीरीज में धोनी का ये लगातार तीसरा अर्धशतक है। वहीं सीरीज में धोनी ने 193 के औसत से भारत की ओर से सबसे ज्यादा 193 रन बनाए हैं। धोनी के अलावा जाधव ने भी 57 गेंद पर नाबाद 61 रनों की पारी खेली, तो विराट के बल्ले से भी तीसरे वनडे में 46 रन निकले। वहीं गेंदबाजी में चहल ने 42 रन देकर 6 विकेट चटकाए। तो वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। मनिंदर जी, इस जीत को किस तरह से देखते हैं? ऐतिहासिक जीत और सीरीज जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे का समापन। देखिए, जीतते रहना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा वर्ल्ड कप के पहले, क्योंकि आपका बैलेंस टीम का बनता है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात है, इस पूरी सीरीज़ में, वनडे सीरीज़ में अगर आप देखें करुण, बहुत पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। क्योंकि जो खिलाड़ी बाहर बैठे हुए थे, अगर आप युजवेंद्र चहल की बात करें, केदार जाधव की बात करें, उनको मौका मिला। विजय शंकर की बात करें, जो कि यहाँ से भेजे गए स्पेशली, उनकी बात करें, उन्होंने भी अपने 6 ओवर में केवल 23 ही रन दिए। और महेंद्र सिंह धोनी, जिनके कि बैट पर जंग सा लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कैसे रन्स बनाएंगे, उनके बैट से रन्स निकलने शुरू हुए। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग में वो पहनापन दिखना शुरू हो गया, जो कि उनकी इंजरी के पहले दिखा करता था। सो बहुत कुछ पॉजिटिव मिला है इस इंडियन टीम को। और वर्ल्ड कप के पहले अब केवल 10 ही मैच रह गए हैं, वनडे मैचेस। और अगर ऐसे ही चलते रहे तो वर्ल्ड कप के आते आते आपको आपका कोर पता चल जाएगा कि टीम का कोर क्या होने वाला है। टीम का कोर क्या होने वाला है ये पता चल जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की जितनी तारीफ की जाए वो कम, और मैन ऑफ द सीरीज हुए, बिना मैन ऑफ द मैच हुए। किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, बड़े प्लेयर तो हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। केवल इंतजार हो रहा था कि किस तक कब लय पकड़ेंगे अपनी, कितनी जल्दी लय पकड़ेंगे अपनी। और पहले मैच में जिस तरह से बैटिंग की थी, फिर से एक शक होने लगा था मन में कि क्या महेंद्र सिंह धोनी इसी तरह से खेलेंगे, और अगर इसी तरह से खेलते रहे तो कहीं लायबिलिटी ना बन जाए इंडियन टीम के लिए। लेकिन उसके बाद जो पहले ही मैच में जो बाद के 35-40 रन उन्होंने बनाए, उसी को उन्होंने फिर अगले मैच में लेके गए, उसी कॉन्फिडेंस को अगले मैच में लेके गए, अर्धशतक लगाया, मैच जिताया। और फिर कल वाला मैच तो बेहतरीन, क्योंकि इसमें ना रोहित शर्मा के बैट से रन्स बड़े आए, ना कैप्टन के बैट से, विराट कोहली के बैट से रन्स बड़े आए। उसके बाद चलते चलते थम गए थे, बिल्कुल। और उसके बाद चेस करते हुए जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने रन्स बनाए, वो बात फिर से नजर आने लगी है, जिस बात के लिए माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और इससे टीम का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से संबोधित कर रहे थे विराट कोहली, मनिंदर जी, जिस तरह से चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए थी, वैसी खुशी वैसे नहीं झलक रही थी। क्या वो आगे के लिए भी संभावना की तस्वीरें उनके सामने दिख रही थी? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी वो कोशिश भी कर रहे हैं काम रहने की, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी की जरूरत नहीं है। कैप्टन है टीम के, एक उदाहरण सेट करने की जरूरत है। और कई बार आप अपनी इस तरह की चीजों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जैसे
जैसे कि उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया, क्योंकि जब शुरू में आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट से थे, और अगर आप उनका लाइफ का अंदाज भी देखें तो बिल्कुल अलग था। लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला, किस तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहने के लिए किस तरह का डिसिप्लिन बनाने की जरूरत थी, वो उन्होंने अपनाया। अब लग रहा है मुझे वो कैप्टनसी में इस तरह का कूल रहने का जो अंदाज है उसे अपना रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कूल रहते हुए कितने पॉजिटिव डिसीजंस लिए, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए, शायद अब वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन की बात होती है, क्या लगता है कि वाकई टीम को वो कॉम्बिनेशन मिल गया है जिसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करनी चाहिए? देखिए, कॉम्बिनेशन का जहां तक सवाल है, हार्दिक पांड्या के वापस जब ऑस्ट्रेलिया से वापस भेजे गए थे तभी ऐसा लगा था कि टीम का बैलेंस थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, एक ऐसा कैप्टन को वो इशू देते हैं कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी ब्रिलियंट करते हैं। सो कैप्टन के पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पास एक ऑलराउंडर है। विराट कोहली ने जडेजा के लिए कहा कि वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं ऑलराउंडर वाले। देखिए, अगर आपके पास 2-3 ऑलराउंडर्स हो तो उसमें हर्ज ही क्या है, क्योंकि आप अगर 1983 का वर्ल्ड कप देखें, इंडिया जीती थी, कितने ऑलराउंडर्स थे टीम में। सो आपके पास अगर ऑलराउंडर्स हैं टीम में तो वो एक बढ़िया बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि केदार जाधव ने जिस तरह से रन्स बनाया, उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छा किया था। सो वो एक आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको बॉलिंग करके भी दे सकते। बिल्कुल, यानी कि ऑलराउंडर्स जो हैं और वो विकल्प ज्यादा खुले रहे तो वो बेहतर टीम इंडिया के लिए। लेकिन टीम इंडिया ने मेलबर्न वनडे जीतकर इतिहास रचा, और मेलबर्न में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने अपनी फिरकी के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेदम कर दिया। आखिर कैसे चहल ने अपनी फिरकी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को फंसाया, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मेलबर्न में चला चहल का जादू, चहल के चक्रव्यूह में फंस गए कंगारू, ऑस्ट्रेलिया पर किया सिक्सर से अटैक, छा गए टीम इंडिया के यूजी चहल। मेलबर्न वनडे में युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 42 रन देकर 6 विकेट चटकाए। वनडे क्रिकेट में चहल का ये बेस्ट प्रदर्शन है, तो 50 ओवर क्रिकेट में चहल ने दूसरी बार विकेट का पंच लगाया है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 123 रन हो गया। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर वनडे में ये किसी भी स्पिनर का बेस्ट प्रदर्शन है, तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय गेंदबाज का भी ये बेस्ट प्रदर्शन है, और चहल ने ऑस्ट्रेलिया में अगरकर के 42 रन देकर 6 विकेट के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो काफी समय बाद आए और आते ही मैन ऑफ द मैच बन गए। मनिंदर जी, मौका नहीं मिल रहा था, आजमाया नहीं जा रहा था, और यहाँ पर सिक्सर लगा दिया विकेटों का। देखिए, बीच में अगर आप देखें इनकी लय में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। मेरी इनके कोच के साथ भी बात हुई थी, फिर इनके साथ भी हमने बात की थी और इनको कुछ 1-2 टिप्स ऐसे दिए थे जो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, क्योंकि मेहनत आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और कोई गलतियां हो रही हैं, कई बार ऐसा होता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं आपको खुद को पता नहीं चलती, लेकिन आपके कोच को पता चलती रहती है जिसने आपको कोच किया है। और फिर जब आप उनसे सलाह लेके जाते हैं, उस तरह की मेहनत करनी शुरू करते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया है इंडियन कैप्टन के लिए, ये जो सिरदर्दी पैदा हो रही है कि फाइनल 11 में कब जब तक वर्ल्ड कप में पहुंचे किसको खिलाया जाए, ये बहुत बढ़िया सरदर्दी पैदा हो रही है। क्योंकि कुलदीप यादव भी बढ़िया कर रहे हैं, जडेजा भी अच्छा कर रहे हैं, अब इन्होंने भी 6 विकेट्स ले लिए। सो ये बहुत बढ़िया साइन है इंडिया। बिल्कुल, विकल्प यहां पर होने चाहिए। विकल्प रहेंगे तो सभी खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोई भी अपनी जगह यहां पर पक्की नहीं समझेगा, और इसलिए प्रदर्शन ही सिर्फ पैमाना होगा।